आता आपण मराठीची स्वप्न करू साकार। स्वप्न म्हणजे काय? ड्रीम। साकार म्हणजे काय कि आपल्याला एखादं जे स्वप्न असता, अपना जो कोई सपना होता है वो पूरा करना है। बराबर। अभी इस पोयम के लिखने वाले कौन है? किशोर पाठक। समझा आपको? अभी देखो, ये प्रसिद्ध कवि पालव, निरूपण, आभाळाचा अनुस्वार हे कविता संग्रह, पाण्यातला दिवा हा ललित लेख संग्रह, ह्या काय प्रसिद्ध। तो इस तरह से इस पोयम में कि स्वप्न करूं साकार मतलब किसका स्वप्न है ये? हम लोगों का। उसके बाद ये जो खेती करते हैं वो लोग, बाद में ये छोटे बड़े सारे जितने भी लोग हैं ना, उनके ड्रीम सच करने हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे हमको बताने की कोशिश की गई है। देखो, या कवितेत कवीने देशाच्या उज्जवल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले। अभी देश का जो भविष्य होता है वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं होता है, वो सारे लोग मिलकर करते हैं। बराबर। कृषि संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य, या मूल्यांचे महत्व या कवितेद्वारे कवीने सांगितले आहे। अभी देखना फर्स्ट पैरा, या देशाच्या मातीवरती अमुचारे अधिकार, नव्या पीढ़ी नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, ये देश के ऊपर, और ये देश के ऊपर की ये जितनी भी मिट्टी है उसके ऊपर क्या है ना, हमारा अधिकार है। बराबर। नव्या पीढ़ी नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार, आणि म्हणूनच कवी म्हणतात कि ये देश के ऊपर अगर हमारा अधिकार है तो ये पूरे का पूरा जितना भी नया युग है इसका स्वप्न हम लोग ही साकार करेंगे। मतलब देखो, मराठी में क्या आता है, माझ्या देशाच्या मातीवर आणि ह्या देशावरती काय आहे, माझा संपूर्ण अधिकार आहे, आणि म्हणूनच कवी काय म्हणतात की या नवीन युगाचे स्वप्न आपण साकार करूया। समझा आपको? अभी फुला मुलातून हसतो श्रावण। अभी श्रावण ऋतु मतलब कैसा होता है, जब भी फूल, पेड़, पौधे सब कुछ कैसे होते हैं ना, हरा हरा होता है सारे जगह पे। फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं, और फूला मुलान से मतलब क्या है, जो बच्चे होते हैं वो भी उसके तरह क्या लगने चाहिए, जैसे वसंत ऋतु में सारी धरती खिलती है उसी तरह से बच्चों के भी मुख पर क्या आनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए। बराबर। माती से हो मंगल तन मन, मतलब क्या, मंगल यानी पवित्र, तन मन यानी शरीर और मन, चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, और शेता मधुनी पिकवू मोती धन है अपरंपार। अभी देखो यहाँ पे कैसे बताया है, फूला मुलातून हसतो श्रावण मतलब हर फूल में से, हर चेहरे में से क्या होता है ना, खिलते हुए लोग नजर आते, फूल नजर आते, इस तरह से श्रावण ऋतु होता है। माती से हो मंगल तन मन मतलब ये जो मिट्टी है इसका पूरा तन और मन कैसे हो जाए, मंगल हो जाए, पवित्र हो जाए। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, और चैतन्य यानी संपूर्ण जितनी भी सृष्टि है उसके ऊपर चैतन्य यानी एकदम आनंद का, उल्लास का क्या हो जाए, सब जगह पे ऐसा वातावरण निर्माण हो जाए। चक्र मतलब क्या है, चक्र, सुदर्शन चक्र आपको मालूम है, बाद में व्हील आपको मालूम है, वो कैसे घूमता हुआ अच्छा लगता है, वो घूमता है तो क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, प्रगति होती है। उसी तरह से उन्होंने यही बताया है कि हम लोग जब प्रोग्रेस करेंगे तभी सारे लोगों के चेहरे पर हंसी आएगी। समझा आपको? अभी आगे देखो, या हातांनी यंत्र डोलते, श्रमशक्तीचे मंत्र बोलते, उद्योगाचे चक्र चालते, आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवू या ललकार। अभी देखो, या हातांनी यंत्र डोलते, हातांनी यंत्र कभी डोलता है क्या? नहीं। तो हाथ जब काम करते हैं तभी वो यंत्र चलते हैं। समझा आपको? श्रमशक्ति से मंत्र बोलते, और उसी में से श्रम होता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसी में से कुछ करने की चाह रखते हैं। मंत्र मतलब नॉट एग्जैक्टली मंत्र बोलना। उद्योगाचे चक्र चालते, और उसके वजह से क्या होते हैं, उद्योग धंधे चलते हैं। आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवू या ललकारो, इस तरह से प्रोग्रेस करते रहेंगे तो ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में हम लोग अपना नाम क्या कर सकेंगे, रोशन कर सकेंगे। आभाळ, अभी देखो मराठी में कैसे आता है की श्रम करणाऱ्या हातांना, म्हणजेच काय, हातांनी काय होते, श्रम केल्यामुळे काय होतात, यंत्र डोलू लागतात, मतलब यंत्र चालू लागतात। श्रमशक्तीचे मंत्र बोलते, और ह्या यंत्राच्या हातांनी काय होतं, शक्तीचे मंत्र बोलले जातात। ओके। उद्योगाचे काय होते,
उद्योगधंदे या यंत्राच्या साहाय्याने चालतात आणि तेव्हाच आकाशामध्ये उत्क्रांतीचा म्हणजेच काय प्रोग्रेसचा एक प्रकारचा मंत्र घुमू लागतो। समझा आपको? हजारों आम्ही एक ही बळकट। अभी उन्होंने क्या बताया कि आम्ही भारतीय हजारों लाखों करोड़ोंच्या संख्येत आहोत, परंतु हमारे में क्या है, शक्ति है, ताकत है। सर्वांचे हो एकच मनगट, मतलब क्या सभी लोगों का जो मनगट मतलब वृष्ट, बराबर, तो ये सबका एक ही है। शक्तिची ही झड़ते नौबत, नौबत मतलब क्या, वाद्य। जिस तरह से वाद्य बजाने के लिए भी हाथ में जोर चाहिए, उसी तरह से ये पूरा का पूरा जो शक्ति का मंत्र है और शक्ति के वजह से ये सब कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस तरह से वो क्या है, एक तरह का वाद्य बज रहा है। किसका वाद्य बज रहा है? श्रम का वाद्य बज रहा है। घराघरातून जन्म घेत असे तेज नवा अवतार, और घर घर में जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक पैदा हो रहे हैं वो भी क्या है, तेज लेकर आए हैं, शक्ति लेकर आए हैं। समझा आपको? देखो, आम्ही भारतीय हजारों लाखोंच्या संख्येत आहोत, परंतु आमच्या मनगटामध्ये एकच शक्ती आहे आणि आमच्या एकजुटीची नौबत ही शक्तीच्या जोरावर संपूर्ण देशात वाजते आहे। घराघरातून जन्म घेत असे, प्रत्येक घरात जन्माला येणारे बाळ हे काय, तेजाचे प्रतीक आहे। मतलब जो भी बच्चा आता है वो कुछ ना कुछ अपना काम इस देश के लिए करने के लिए आता है, ऐसा कवि ने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। या विश्वाची विभव संपदा, विभव मतलब क्या है, विभव मतलब वैभव, संपदा यानी बहुत ज्यादा संपत्ति, जपू वाढवू आम्ही लाखदा। और ये जो इतनी सारी देश की हमारी संपत्ति है, करोड़ों लाखों अब्जों रुपए की, ये हम लोग क्या करेंगे, जतन करेंगे, मतलब उसको अच्छे से क्या करेंगे, उसकी केयर करेंगे और उसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। हस्त शुभंकर हवा एकदा, और इसके लिए हमारे हाथ जो है वो क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, और इन हाथों में क्या होनी चाहिए, एकता की शक्ति होनी चाहिए। भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार, और इसी तरह से हम लोग हमारे देश का जो भविष्य है वो हमारे इन हाथों से ही क्या करेंगे, उज्जवल करेंगे, मंगलमय करेंगे। समझ में आया आपको? देखो, उन्होंने क्या बताया है, आपण सगळे मिळून देशाची दौलत काय करूया, वाढवूया, जतन करूया। या संपूर्ण देशाला आपण वर काढण्यासाठी, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए या हाथांची जोड, मतलब देखो, हस्त शुभंकर का मतलब क्या है, अपने को ये अच्छे हाथों की क्या होनी चाहिए, अपने को अच्छे हाथों का सपोर्ट होना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए। समझ में आया आपको? उसके बाद क्या है, अशा प्रकारे आपण आपल्या देशाचे भविष्य काय करू, उज्ज्वल करू, आणि त्या देशाचा जय जयकार सगळीकडे झाला पाहिजे, ऐसा यहाँ पे कवि ने कहने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से एजुकेशन लेते हैं और बाहर गांव चले जाते हैं, और वहाँ के देश को हम लोग हमारी सारा जो भी विद्या है, एजुकेशन जो लेते हैं, वो उसका सारा बेनिफिट उन्हें मिलता है। उससे अच्छा स्वप्न करू साकार, आणि ह्या देशाचं आपण जे स्वप्न आहे ते आपण साकार करत नाही, तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे की ह्या देशामध्ये राहून आपला देश कसा पुढे जाईल, कशा प्रकारे आपल्या देशाचं नाव उज्ज्वल होईल, ह्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे। मतलब लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताने की क्यों कोशिश की है, हस्त शुभंकर मतलब सारे अच्छे अच्छे हाथ अगर एक साथ आएंगे तो हमारे देश में भी प्रोग्रेस नामुमकिन नहीं है, ऐसा यहाँ पे कवि ने कहने की कोशिश की है। मतलब मैसेज क्या दिया है इस पोएम में से कि आप लोग अपने देश के लिए कुछ करो, आपका वो कर्तव्य है, और वो आप अगर करोगे तो हमारा देश कभी भी बिछड़ा हुआ देश नहीं कहलाएगा। समझ में आया आपको? ध्यान में आया? तो स्वप्न करूं साकार, ये ध्यान में आया? देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में अपने को क्या बताया है, मैं समरी बताती हूँ। इस मिट्टी पर, इस देश पर हमारा अधिकार है। सेकंड में बताया है फूला मुलातुन, मतलब हर फूल में से और हर चेहरे में से, जैसे श्रावण में फूल खिलते वैसा चेहरे खिल रहे हैं। और चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, मतलब क्या है, पूरे के पूरे चराचर पृथ्वी के ऊपर क्या घूम रहा है, यंत्र के जैसा चक्र घूम रहा है, प्रोग्रेस का, प्रगति का चक्र घूम रहा है, बराबर। और इसके वजह से शेता मधुन पिकवू मोती, मतलब जो धान्य है वो बहुत अच्छे से आएगा और हमारा देश सबसे अच्छा देश माना जाएगा, जैसे कि खेतों में से मोती उगते हैं ऐसा कहा जाएगा हमारे देश के लिए।
अभी देखो थर्ड इसमें या हाथाने मतलब क्या, ये हाथ से ही हम लोग क्या करेंगे, यंत्र चलाएंगे, श्रम करेंगे और उद्योग धंधे करेंगे, और इसी के वजह से हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे नभ के ऊपर हमारा झंडा लहराएंगे। फिर हजारा आमी एक ही बळकट, मतलब क्या, हम लाखों करोड़ों लोग हैं फिर भी हमारे में एकजुट है, यूनिटी है, और उसके वजह से ही हम लोग क्या अपने देश को आगे लेके जाएंगे। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, और इसके लिए सारे हस्त शुभंकर मतलब अच्छे अच्छे हाथों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर सारे हम लोग एक साथ आए तो ही हम लोग हमारे देश का नाम आगे कर सकेंगे। समझ में आया आपको पूरे पोयम में क्या बताया है? ओके, बहुत इजी और बहुत सिंपल पोयम है, स्वप्न करूँ साकार। लेकिन कब होगा ये? जब हम लोग मेहनत करेंगे, जब हम लोग कष्ट करेंगे, जब हमारे हाथों से यंत्र चलेंगे, तब हमारे स्वप्न साकार होंगे। समझा आपको? ओके, तो अभी हमारा पोयम पोर्शन और लेसन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलो बाय।